गुड मॉर्निंग क्लास। मंडल मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 11 का मैथ सेट चैप्टर जो होता है पहला चैप्टर वो हम लोग अध्याय 1 का शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेट क्या होता है, सेट के बारे में जानेंगे, सेट का जरूरत क्यों पड़ा, सेट का उपयोग क्या है और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक, आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चा होंगे जिसने डेमो किए होंगे, कहीं पढ़े होंगे या पढ़ना चाहते होंगे, बहुत तो पढ़ ही लिए होंगे बराबर। अभी तो ये बैच तो सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ है, इसमें गिना चुना डेमो करके ही आए होंगे आप लोग कहीं कहीं से बड़े बड़े दिग्गज टीचर के पास। देखिए कहीं भी पढ़ें अच्छा से पढ़िए, टीचर सारे अच्छे होते हैं, बस सबका तरीका अलग होता है बताने का, समझाने का। और हम ज़्यादा मोटा पोथा नहीं बनवाते हैं, बहुत कम ही बताएंगे, लेकिन आपका काम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कम पढ़ाएंगे, समझाएंगे ज़्यादा। यहाँ दो ही चीज़ का गारंटी रहता है, एक समझाने का, ठीक है, और दूसरी रिजल्ट। अगर आप समझ जाइएगा, एक बात की गारंटी है कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। आप खुद अनुभव कीजिएगा, 5 से 7 क्लास आप डेमो कीजिए मेरा। डेमो जैसे जितना तक करें, देखिए आप कहीं महंगा टीचर के पास पढ़ के आएंगे जो महंगे पढ़ाते हैं, खास करके गोड्डा में एकदम फेमस सब टीचर के पास पढ़े होंगे। हमारा सबसे कम रेट है, सबसे कम रेट है। दूसरी बात है कि वो चीज़ हम आपको दे के जाएंगे जो आप महंगा इंस्टीट्यूट में पढ़ के नहीं मिला होगा, वो आपको यहाँ मिलेगा। इस बात की गारंटी रहता है हमेशा, क्योंकि एक ही बात की तो है कि बी एंड मैक, बनो और बनाओ। तो आइए हम आपको सुधारेंगे, आप हमको सुधारिए, ठीक है। चलिए आइए, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू, पहला चैप्टर आपको 11 का जो मैथ है, पहला चैप्टर का है सेट, ठीक। हिंदी में इसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं। अच्छा, इसका खोज कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपका फ्रंट पेज में भी दिया हुआ है, ठीक है, बुक का। लेकिन फिर भी हम आप लोग को हिंदी मीडियम में तो कुछ बता देते हैं, ठीक। समुच्चय का सिद्धांत जो है ना, इसकी आवश्यकता पड़ा क्यों, इसका विकास जो किया वो जर्मन के एक गणितज्ञ ने किया। कहाँ का? जर्मन का, जिसका नाम था जॉर्ज केंटर, जो 1845 से 1918 के बीच में किया, ठीक। इतना ही जानिए, इसके बारे में जान के आप करेंगे ही क्या, वो तो देख के चल गए, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, आपका एग्जाम में जो पूछेगा वो हम बताएंगे और वही पूछेगा जो हम बताएंगे, सही बात है। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समुच्चय के बारे में। समुच्चय के बारे में क्या देखिए बाबू, बात वही तो बोला, यहाँ पे आपको एक दिग्गज सब टीचर मिलेगा, एक का कॉपी इतना मोटा करवा देगा, लिखा के पढ़ा के, ठीक है। लेकिन आपका क्या है वो तो आप ही को पता चलेगा एग्जाम के टाइम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका कॉपी बहुत पतली बनेगी, ठीक है, बहुत कम। आप जहाँ टाइम देना है 22 घंटा दे दीजिए, 2 घंटा हमको दे दीजिए, 1 घंटा क्लास में, 1 घंटा अपने घर पे, ठीक है। बाकी बाद 22 घंटा आपको फोन चलाना है, फोन चलाइए, लाल हरा से बतियाना है, लाल हरा से बताइए, जो करना है वो कीजिए, कहीं कुछ कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमको मात्र आपका 2 घंटा चाहिए। अगर 2 घंटा में आपका 90 से अबव नंबर नहीं आया तो फिर बोलिएगा हमको, लेकिन और रेगुलर बेसिस पे हमको 2 घंटा चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन क्लास आए, 6 दिन ना आया, 6 दिन आया, 8 दिन नहीं आया, ऐसा नहीं करना। आपको रेगुलरिटी बना के रखना है, ठीक। आइए हम लोग क्लास को बढ़ते, क्योंकि देखिए हम इस बात की गारंटी देते हैं कि 80% तो आपको यहीं पर हम सिखा देंगे, बचा रहा 20%, वो घर में आप एक बार देखिएगा, 11 से 2 हफ्ता हो जाएगा 100%। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, किसी भी सर के पास पढ़िए, सस्ता महंगा डीजे फीजे जो भी अच्छा लगे सर आपके पास, वो सर के पास पढ़िए। हम ये नहीं बोलते कि मेरे पास ही पढ़िए, आज तक कभी किसी को मैंने फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, ठीक। तो आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, लेकिन जहाँ भी पढ़िए वहाँ 80% क्लास में सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घर में सीखने के लिए आप लोग के पास टाइम है नहीं। सर क्यों नहीं है? क्योंकि घर में मोबाइल है ना बाबू, आपको मोबाइल चलाना है, बतियाना भी है, किसी देखने भी जाना है, ये वो 5 को 10 को ट्यूशन भी करना है, बहुत तरह की जिंदगी में झंझट है आप लोगों को, हमको पता है।
बिजी आदमी है, अभी आप लोग का लगन चल रहा है, लगन में भी जाना है, शादी ब्याह का, समझे? तो वही बात है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जहाँ भी पढ़े, किसी भी क्लास में पढ़े, जहाँ पढ़े वहाँ 80% को वहीं सीख ले। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय का इंग्लिश सेट होता है। समुच्चय देखिए क्या होता है, वस्तुओं के सुपरिभाषित, एक वर्ड आया सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब मेरा सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, देखिए सबसे मेन पॉइंट ये सुपरिभाषित, इसको अगर समझ लिए समुच्चय आप समझ लिए। सुपरिभाषित का मतलब होता है सही ढंग से सजाया हुआ, ठीक, जिसका वैल्यू कहीं नहीं बदले। अगर हम एक वर्ड निकाल लिखते हैं यहाँ पे 5, इस 5 को ऑल ओवर वर्ल्ड में लेके जाइए, कोई भी इंसान इसको 5 ही बोलेगा, ना कि इसका वैल्यू 9 बोलेगा। अगर आपको हम 5 रुपये का सिक्का देते हैं तो किसी भी दुकानदार के पास जाइएगा, किसी भी दुकानदार जाइए, वो इसका आपको 5 रुपया का ही सामान देगा। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित संग्रह। बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी आपको समझ में आएगा पूरा से। बस अभी खाली सुपरिभाषित ढंग में व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ और जिसका वैल्यू न, जिसका मान कहीं नहीं बदले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित। तो कोई ऐसा सेट है, ठीक है, कोई ऐसा सेट है जिसका मान कहीं नहीं बदलता है, हर जगह उसका वैल्यू सेम रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा और बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और एक बार कॉन्सेंट्रेट करके आप समझ लिए तो आपको हमेशा के लिए समझने की झंझट खत्म हो जाएगी, रटने की झंझट खत्म हो जाएगी। हमारे पास आइएगा, मेथड का ही नाम है मेरा खाटी मेथड। आप लोग में तो बहुत कम यूज करते हैं, अधिकतर यूज करते हैं हम कंपटीशन वाले के लिए, ठीक, तो खाटी मेथड स्पेशलिस्ट कंपटीशन वाले का होता है। इसमें आपको फॉर्मूला भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, समझाएंगे भी, और उसमें ना फॉर्मूला बताते हैं ना ट्रिक बताते, डायरेक्ट आंसर हाथ में देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रोसेस करना रहता नहीं, प्रोसेस करने कोई बोलता नहीं, उसका चूज द कॉर्ड आंसर रहता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन मारना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत लोग तो इस बात से कंफ्यूज होते हैं खाटी मेथड होता क्या है। खाटी मतलब प्योर देहाती, खाटी मतलब क्या होता है, प्योर देहाती, हम लोग का घर का भाषा। ठीक, और बाकी बात तो बढ़िया बढ़िया इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, CBSE, ISC, दिग्गज सब टीचर के पास आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आइए, तो देखिए समुच्चय किसको बोलते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय, जो सही ढंग से बदला, जिसका वैल्यू कहीं नहीं मिलता। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या लिखा हूं, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या लिखिए, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या है, ऊपर से क्या है, विषम भी है। अगर हम इसको बोले कि विषम प्राकृतिक संख्या है, तो आप भी बोलिएगा सर विषम प्राकृतिक संख्या। रोड में जाकर पूछिएगा वो भी बोलेगा विषम प्राकृतिक संख्या। अपना भाभी जी से पूछिएगा तो वो भी बोलेगा क्या, विषम प्राकृतिक संख्या। उससे भी पूछिएगा तो भी क्या बोलेगा, विषम प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत? यानी दुनिया में किसी से भी आप पूछिए तो वो बोलेगा ये सारे नंबर जो है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। ये किसी के लिए बदल रहा है, वेरीफाई हर आदमी के लिए है, हर आदमी बोलेगा भाई ये सही है, ऐसा ही होगा। इसी को हम लोग समुच्चय कहते हैं। कोई दिक्कत? समुच्चय किसको कहते हैं, सुपरिभाषित ढंग से संग्रह। एक जमा किया कुछ नंबर है, 1 3 5 7 जो भी नंबर है कुछ जमा हुआ है, और उस जमा संग्रह को हम लोग सुपरिभाषित ढंग से लिख दिए, जिसका वैल्यू कहीं नहीं बदलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय। अच्छा समुच्चय किसको नहीं बोलेंगे, तो आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए 5 सबसे अच्छी हीरोइन, 5 सबसे अच्छी हीरोइन। अब आप लोग फेमस अपना अपना सबका अलग होगा, आपका कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, आपका कुछ होगा, मेरा कुछ और होगा, है ना। किसी को भोजपुरी पसंद है, किसी को बांग्ला पसंद है, किसी को हॉलीवुड, किसी को बॉलीवुड, सबकी अलग अलग हो जाएगी। जैसे किसी को कैटरीना कैफ पसंद है तो किसी को नहीं पसंद है, किसी को आलिया भट्ट पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को जूही चावला, किसी को कुछ और, किसी को भूमिका, किसी को और। ये हमारे जमाने के हैं तो हम बता रहे हैं। और किसी को क्या बोलते हैं, वो क्या नाम है, श्रद्धा कपूर। सबका अलग अलग है।
सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। आपको कोई और होगी, आपकी कोई और होगी, आपकी कोई और पसंद होगी, मेरे को कोई और है। समझ में आ रहा है? आपका फेवरेट कौन है? हाँ, मेरा वो नहीं है। तो मतलब क्या हो, तो आपके लिए अलग हो गया, मेरे सबके लिए अलग अलग वेरी कर रहे हैं। मतलब हर जगह इसका मान बदल रहा है। जब इसका मान हर जगह बदल रहा है तो ये संग्रह समुच्चय सेट नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मान हर जगह बदल रहा है, लेकिन इसका मान कहीं बदल रहा था क्या? नहीं बदल रहा था, इसीलिए कोई दिक्कत तो कोई नहीं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, स्वर किसको बोलता है सर? स्वर भवेल को बोलते हैं। किसको बोलता है? भवेल को। भवेल इसको बोलते हैं बाबू, जैसे देखिए ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 क्या होता है? भवेल। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर। अब एक बात बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला की 5 भवेल, ये किसी के लिए बदलेगा? ना मेरे लिए बदलेगा, ना आपके लिए बदला, ना आपके लिए बदला, पूरा दुनिया में किसी के पास लेके जाइएगा तो बोलेगा नहीं सर ये भवेल ही है और ए, ई, आई, ओ, यू है। हिंदी वाले इसको स्वर बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ये क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है, ये भी सुपरिभाषित संग्रह है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है एग्जांपल में। चौथा नंबर बोला है दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। किसी को कुत्ता प्यारा लगता है तो किसी को बिलाई प्यारा लगता है, किसी को बकरी प्यारा लगता है, किसी को गाय प्यारा लगता है कि नहीं? सबके लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। ओ भाई साहब इसका का तो कहानी मत बोलिए। सबके लिए, किसी को वो क्या होता है जो छोटका घर में रखता है? खरगोश। हाँ, खरगोश होता है। किसी को कोई चिड़िया प्यारा लगता है। तो जानवर में सबको अलग अलग प्यारा लगता है। यानी कोई जोड़ी नहीं कि आपको अगर कुत्ता प्यारा है तो हमको कुत्ता से एलर्जी हो सकता है, किसी को बिल्ली प्यारा है, किसी को छिपकली प्यारा है कि नहीं? सबसे प्यारा छिपकली किसका होता है? लड़का लोग का। वो लोग मनाता है कि कब आके क्लास में कहीं दिख जाए, ब्रेंच पे दिख जाए, ताकि लड़की लोग कूदने लगे। आप लोग यहाँ कहीं दिख रहे हैं? मेरा क्लास में आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि इतना मॉडिफाई किया गया है ना, फिर लाइट भाग जाता डरे। ठीक है, तो आइए, तो वही बात है, लड़का लोग का प्यारा क्या होता है? कुत्ता, किसी बिल्ली, कुत्ता तो लड़की लोग का प्यारा, आप लोग का छिपकली होता है। वो हमको पता ना, भूलिए क्या। तो 3 सबसे अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग बदल जाएगा। किसी को कुत्ता प्यारा लगेगा, किसी को छिपकली प्यारा लगेगा, किसी को बिलाई प्यारा लगेगा, किसी को खरगोश, किसी को चूहा, किसी को गाय, किसी को बैल, किसी को सिंह, किसी को बाघ, किसी को हाथी, है कि नहीं? किसी को बंदर, मंकी, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। इसलिए ये भी क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी के लिए मान बदल रहा है। अभी हम बोले सुपरिभाषित संग्रह उसको बोलते हैं जो किसी के लिए मान नहीं बदले, ये तो हर किसी के लिए बदल रहा है, इसीलिए सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। और नहीं है ये समुच्चय भी नहीं है। समुच्चय का परिभाषा ही हो गया, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं है। वस्तु देखिए, इसका नीचे हम इसी तो लिखा देंगे, वस्तुएं है ना, अवयव। वस्तु को क्या बोलते हैं? अवयव या सदस्य। सदस्य में आदमी, जानवर, कुत्ता, बकरी, कुछ भी हो जाता है। ये सारे एक ही वर्ड का पर्यायवाची है। जो उसको वस्तु बोलते हैं उसी को हम लोग अवयव बोलते हैं, और अवयव को ही हम लोग सदस्य बोलते हैं। इस सारे के पर्यायवाची को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वही होता है, स्वयं पर्यायवाची वो शब्द होता है। इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं करते। कोई दिक्कत? किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए आगे बोले, संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड। संख्या कितना के बाबू? 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? हम बार लिख देते हैं, आप लोग बाद में निकालते रहेंगे। 2 3 7 21 5 7, और हो सकता है चेक कर लीजिएगा, दिमाग में रखना है फटाक से। तो देखिए समझने के लिए, अगर बाबू ये 2 से कट रहा है तो पूरा दुनिया में कहीं भी ले जाइए 2 से कट जाएगा। अगर ये 3 से कट रहा है, पूरा वर्ल्ड में कहीं भी लेके जाइए 3 से कट जाएगा। 5 से कट रहा है तो कटेगा 7 से कट। अगर इसका ये अभाज्य गुणनखंड मेरे लिए है तो यहाँ किसी के लिए ऐसा नहीं जो नहीं है। और यहाँ के लिए बाहर भी जाकर किसी से भी पूछिएगा तो बोलेगा नहीं भैया तुम सही हो, यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी इसका मान किसी के लिए बदल रहा है, अलग अलग आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब इसका मान किसी के लिए अलग अलग नहीं रहा है तो यही तो है भैया मेरा सुपरिभाषित संग्रह। और सुपरिभाषित संग्रह जो है उसी को तो हम लोग समुच्चय कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वो आपको हम सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। हमको पता है, आप पढ़े हैं। अब यहाँ
हिम्मत रखिए, हिम्मत, संतुष्ट, 10 मिनट धैर्य रखिए, आपको सारा चीज़ बताएंगे। तब फिर जब आपको हम बोल देंगे आप खुद से चैप्टर बना के देखिए। अगर उस दिन आपका एक भी डाउट रह गया या एक भी क्वेश्चन नहीं बना, शटर बंद, ताला लॉक, आप अपने घर, हम अपने घर। यहाँ एक ही चीज़ की गारंटी है कि क्वेश्चन आपसे खुद से बनेगा, और बाकी बात तो हम बनाएंगे, वो अलग बात है, सबसे बने या ना बने, लेकिन बनाएंगे ही, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जो क्लास है आपका, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। कभी यूट्यूब पर निकालिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा क्लास है मेरा? मंडल मैथमेटिक्स। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया आपको? चलिए, तो ये भी क्या है बाबू? समुच्चय। अब आइए कुछ नोट में इसीलिए पॉइंट लिखा देते हैं आप लोग को, बीच बीच में बमकने लगते हैं, उधियाने लगते हैं ना, इसलिए उधियाइए मत, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या है। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची बात। ये तीनों क्या है? पर्यायवाची। मतलब तीनों का मतलब एक होता है। आग, अग्नि, पावक, अनल, ज्वाला पड़े होंगे, सबका मतलब आग ही होता है। उसी तरह इस वस्तु होता है, वस्तु को ही हम लोग अवयव बोलते हैं, अवयव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सदस्य बोलते हैं। सारा चीज सेम होता है। दूसरा पॉइंट देख क्या बोला, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे कि ये जो यहाँ ए लिखे हैं, ये समुच्चय में लिखने सिखाएंगे तो और बढ़िया से लिखना। अभी तो बता देते हैं, पहले आप लोगों को नाम ऐसे जानकारी के लिए मूड में आया होता है। जैसे ए बी सी डेटा जो भी होगा ना, जैसे कोई मान लो समुच्चय, कोई मान लो बी, एक सेट है, मान लो ए बी सी, ये 3 अवयव इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ये जो नाम जो देते हैं ना, फलना, उसका, ढगना, छोटका, छोटिया, जो भी नाम देते हैं, तो वो जो नाम जो उसका पड़ता है ना, हमेशा कैपिटल लेटर होता है, ठीक। अगला, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। और इसके भीतर में जो लिखते हैं ना, इसको हमेशा छोटे अक्षर से लिखते हैं। छोटकी ए, छोटकी बी, छोटकी सी, समझ में? छोटका, छोटकी। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? इसका तो पॉइंट है नोटेड, इसकी शॉट मार रही है, इसको मारना, ठीक है। बेटा तो नहीं रहे, बताएंगे कुछ चीज़ में। आइए आप लिखे, तो चलिए आइए एक चीज और मानते हैं बाबू। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक सेट है ए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, आगे बताएंगे कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए ऐसा लिखा था, एक सेट देखिए ए, ठीक है, इसके अंदर पाया तो ए बी सी, ये 3 अवयव, ठीक, ये 3 क्या है? अवयव, एक सेट ए है। अब हमको एक बात बताइए सर, क्या बताएंगे? कुछ सुनिए, उसके बाद बताते हैं। एप्सिलॉन का नाम सुने? एप्सिलॉन, इसको बोलता है एप्सिलॉन। तो क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ये क्या होता है? फिर ये एप्सिलॉन होता क्या है? ये देखिए होता क्या है, इसी को हमको जानना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है, ये कहाँ पे है? ए के अंदर में है, ए के बराबर है, मतलब ए के अंदर में है। ए का ही तो सेट है, समुच्चय है, तो ए के अंदर में है। अगर हम लोग लिखिए ए, क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स किसमें कर रहे हैं? इसको बोलते हैं बिलोंग्स। क्या बोल रहे हैं? बिलोंग्स। बिलोंग्स ए, मतलब ए जो है वो सदैव ए में है। इसी को लिख सकते सी बिलोंग्स ए, मतलब सी सदैव ए के अंदर में है या हमेशा है। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, जो आपको पढ़ने का मन लगे, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते बिलोंग्स टू, मतलब उसके अंदर में है। बिलोंग्स टू मतलब उसके अंदर में है, यानी ए जो है ए का अवयव है, सी जो है ए का अवयव है। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं?
कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा 4 बार समझाएं, 5 बार समझाएं, जब तक नहीं घुस जाएगा आपका दिमाग में तब तक समझाएं, कोई दिक्कत। चलिए और बात, ये तो है इसमें है बिलोंग्स टू, जैसे बिलोंग्स कर रहा है इसमें है। एक बात और, अगर हम लिखें डी बिलोंग्स टू ए, तो एक बात बता बाबू, इसमें ए बी सी है, डी तो कहीं दिख नहीं रहा है क्या? नहीं है, यानी बोलेंगे का मास्टर आप बुड़बक बना, डी तो इसमें है ही नहीं है, आप बोल रहे हैं, तो जब नहीं है तो उसको ऐसे लिख के ऐसे काट दें, इसका मतलब होगा नॉट, तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर में नहीं है। सब इसमें 1 2 3 तो नहीं है, मान लीजिए लिख देंगे 2 बिलोंग्स टू ए, फिर बोलिए वहां ऊपर नहीं देखना है, ऊपर देखिएगा तब तो हेरा जाएगा। इस सेट का बात हो रहा है, मतलब फिर मास्टर आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि दू तो इसमें है ही नहीं है, और आप बोल रहे दू उसके अंदर में है, दू नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स नहीं कर रहा है, उसके अंदर में दू एडवर्ब नहीं है, तो वो सीधे लिख के ऐसे कर। कोई दिक्कत तो बोलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। अभी हम लोग ताजा क्या सीखे, क्लास समुच्चय सीखे। समुच्चय किसको बोलते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। जैसे कि 10 से कम विषम संख्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 5 7 9 सॉरी 1 3 5 7 9 एक ऐसा नंबर है जो कि 10 से कम भी है और विषम प्राकृतिक संख्या है, जो इसका मान कहीं नहीं बदले। इसको हम लोग समझने की कोशिश किए। सुपरिभाषित क्या होता है? सुपरिभाषित का होता है मतलब कहीं भी इसका मान ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी नहीं बदले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित बोलते हैं। हर किसी, जैसे कि हीरोइन का नाम सबके लिए बदल रहा था, जानवर का नाम सबके लिए बदल, ये सुपरिभाषित नहीं है। एक का दूसरा चीज हम लोग सीखे कि वस्तु अवयव और सदस्य तीनों एक ही चीज होता है। उसके बाद जब भी समुच्चय में लिखेंगे उसके पहले जो लिखते हैं हमेशा बड़े अक्षर लिखें, बड़ी ए, बड़ी बी, बड़ी सी, जेड तक कुछ भी नंबर ले सकते हैं। और इसके अंदर में जो लिखते हैं ये हमेशा छोटा शब्द लिखते हैं। इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसको ए बिलोंग्स टू ए पढ़ते हैं। तो उसके बताना है कि ए जो है उसके अंदर में है, सी भी उसके अंदर में है, और जो नहीं रहता है नॉट बिलोंग्स टू जो उसके अंदर में नहीं है उसको ऐसे काट देते हैं। समझ में आइल? ठीक बता। अभी हम लोग पढ़े समुच्चय सीखे। समुच्चय कैसे किसको बोलते हैं ये सीखे, उसका कुछ एग्जाम्पल देखें और कौन बिलोंग्स वगैरह नहीं सीखे। अब हम लोग सीखें समुच्चय। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। सब उसको लिखेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे। जैसा हम यहाँ पे लिख दिए थे ना, ये देखिए ऐसे देखिए ए बी सी, ये क्यों ऐसे लिख दिया अपने मन से? ऐसे थोड़ी होता है अपने मन से कुछ भी लिख दो। अभी आप लोग बोल ही रहे थे सर ये कैसे लिख दिए, तो वही तो हम लोग लिखने सीखेंगे कि समुच्चय लिखते कैसे हैं और उसको बनाते कैसे हैं। तो चलिए आइए, समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। कितना विधि है बाबू? 2 विधि। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। दूसरा है समुच्चय निर्माण। पहला है रोस्टर, रोस्टर का इंग्लिश में रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, समुच्चय निर्माण। तो चलिए आइए, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, हिंदी और हिंदी में नाम है जान लो ये होता है। ठीक है, चलिए रोस्टर या सारणीबद्ध कैसे लिखते हैं पहले हमको इसको लिखने सीखेंगे। ठीक, तो बोला है समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर, जो उसका अवयव होगा उसका एक सूची बनाएंगे, उन्हें मंझले कोष्ठक, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, मंझले कोष्ठक में कॉमा, इसको कॉमा लगाकर लिखा जाता है। पहला पॉइंट क्या बोला कि रोस्टर फॉर्म में जब हम उसको लिखते हैं तो समुच्चय को अवयव जो उसके भीतर में जो होता है, जैसे ए बी सी लिखे थे छोटकी वाला, वो जो अवयव होता है उसकी एक सूची बनाएंगे और उसको मंझली ब्रैकेट में लगा देंगे, यानी मिडिल ब्रैकेट में लगा देंगे। में
कोमा, और बीच बीच में क्या दे देंगे, एक एक वर्ड की ऐसे ऐसे देखो मंथली ब्रैकेट होती है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, ऐसे देके मंथली ब्रैकेट दे देंगे, समझे। तो मंथली ब्रैकेट में देके उसमें कोमा लगा देंगे, ठीक। उसके बाद आगे पढ़िए क्या कोमा लगाकर लिखा जाता है। अवयवों, ये तो पहले सिखा देते हैं। अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, मतलब ए बी सी डी है तो इसमें तो कोई भी ए एक बार है तो कहीं ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी है तो कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। जैसे मानिए कोई संख्या है ए बी सी डी ए एफ जी, मान लीजिए ये सारा वर्ड है, इतना सारा वर्ड, ठीक। इसको अगर सजाने के लिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर मान लें वो ई है, ऐसा एक डाल लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखिए ई भी दो गो है नहीं लिखेंगे, ए भी दो गो है नहीं लिखेंगे, मतलब किसी भी वर्ड का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तो अगर वो पुनरावृत्ति हो रहा है तो वो सेट नहीं होगा, समझ में आया? क्या समझा? पहला पॉइंट, समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मंझले कोष्ठक में कोमा लगाकर लिखा जाता है, ठीक। अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसका पुनरावृत्ति हम लोग नहीं करते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं। तीसरा पॉइंट, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी डी ई क्रम में ही रहे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते ए सी बी डी ई ऐसे भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं कि क्रम में ही लिखे। ये कोई ऐसा कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है कि भैया मेरे तुम ऐसे लिखोगे तभी हम समुच्चय बनेंगे, ऐसे भी लिखिएगा फिर भी वो समुच्चय बनेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है, प्रत्येक को मंथली ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरी बात सबके बीच में कोमा दे देकर लिखेंगे, तीसरी बात एक ही वर्ड को दोबारा नहीं लिखना है। ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म, रोस्टर या सारणी, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है, आइए हम लोग बनाते हैं, प्यार से समझते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में भली भांति आए। अब देखिए एग्जाम्पल क्या बोला है, संख्या 42 यानी 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय बनाइए। मतलब 42 का विभाजित, इसका गुणनखंड करना है, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 2 6 3 से लगेगा, और 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 7 से लगेगा, 9 8 40 8 से नहीं लगेगा, उसके बाद किससे लगेगा, उसके बाद 8 से लगेगा, बताओ फटाफट किससे लगेगा, हाँ ठीक बोला, कितना 14 से, उसके बाद 21 से और 42 से, ठीक। इसका हमको क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। तो समुच्चय बनाने के लिए पहले किसी का उसका नाम दीजिए। एग्जाम्पल कहाँ गए, यहाँ बना देते हैं, देखिए उसका पहले क्या देंगे हम लोग, नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए बी। अब सबको सजा के लिख दीजिए 1 2 3 6 7 14 21 42, ये लगा दिया। क्या बोला था, संख्या 42 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो है इतना सारा, एक समुच्चय है। कैसे बोला था क्या पहला, कि सभी को लिखना है लेकिन किसी को दोबारा नहीं लिखना है, अब मंथली ब्रैकेट में लिखना है, और सबके बीच में क्या करना है, कॉमा अलग अलग लिखना है। ये हो गया। अगला देखिए बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का एक समुच्चय बनाइए। मान लीजिए कोई सेट बी है, ठीक है, कोई समुच्चय बी है, और उसमें क्या अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो ए ई आई ओ यू, ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल। चलिए समुच्चय निर्माण रूप, ये हो गया कौन सा रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण रूप। इस विधि में मंझले कोष्ठक एल के मिडिल ब्रैकेट में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत, जैसे x हो गया y z वगैरह वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, और संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखा जाता है। मतलब उसका क्या गुण है, वो क्या बोलना चाह रहा है, गुणधर्म मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, उसमें उसका गुणधर्म लिखेंगे, उसका प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसका क्या काम है, उसका क्या नेचर है। कोई तुम्हारा घर ही आता है, इंडिया में तो घर में आने की दूर की बात है, अगर रास्ता में भी खड़ा है कोई 2 मिनट से देख दिया तो क्या बात है, पूछ लेता आदमी, है ना। वही बात है कि अगर कोई आपको पूछते ना, वैसे कोई भी ऐसा आपका जिगरी दोस्त है, बहुत दिन से फोन नहीं किया है, तो दोस्तों लोग तो ऐसे काम पड़ने पे ही फोन करता है या घूमने जाने के लिए, ऐसे बेवजह थोड़ी फोन करता हाल चाल पूछने के लिए, या कहीं पार्टी उर्टी चल रहा है तो फोन कर दिया, अरे फलना कहाँ है यहाँ, वही होता है। तो वैसे ही जैसे किसी को इसका पूछा है गुणधर्म क्या है, उसको लिख के मंझली ब्रैकेट में उसका गुणधर्म लिख देते हैं। तो भाई ये आइए आप लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं, आपको समझ में आएगा चीजें क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया, हम पहले से बना के रख दिए, ए लिख दिए बराबर दे दिए, मंझली ब्रैकेट दे दिए, तो बोले इसमें x या छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, इसमें x ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं। उसमें लिखे हैं x, फिर दो गो ये, इसमें क्या बोलते हैं डायरेक्ट, ये इसके देने के बाद हम लिखते हैं x, फिर वही अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, मतलब ये जो x है ना, ये x ये एक वोवेल है, समझ में, ये क्या है, वोवेल है। उस तरह सी नंबर में लिखिए, सी बराबर जेड, फिर दो बिंदु टिक कर दिया, फिर जेड, जेड को ही लिखना है, और मैंने इसका गुण लिखेंगे, ये जेड लिखा है ना, बोमा दे फिर जेड का ही गुण लिखना है, जेड क्या है, जेड को जब लिखिए किसका बाबूजी है, किसका भैया है, किसका भौजी है, किसका गर्लफ्रेंड है, वही लिखने। ये बता रहा है कि जेड जो है मेरे भाई, जेड एक विषम प्राकृतिक संख्या है। जेड क्या है, एक विषम प्राकृतिक, उसका गुण यही कि विषम प्राकृतिक संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिए। अब इसका आप लोग प्यार स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लिखिएगा, घर में 1 से 2 बार रिवीजन मारिएगा, और जितना पढ़ाए उसी में से आपका एग्जाम्पल सारा बन जाएगा। आप लोग घर में एक बार ट्राई करके देखिएगा, बन जाएगा अच्छी बात है, नहीं बनेगा और अच्छी बात है, तो ना हम बताएंगे, नहीं बनेगा तो ठीक है। अब एक चीज आप लोग का छूटा, जैसे कि किसको प्राकृतिक संख्या आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं, जैसे एन को हम लोग लिखते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या के समूह, जेड को लिखते हैं पूर्णांकों का समूह, क्यू को लिखते हैं परिमेय संख्या का समुच्चय, आर को लिखते हैं वास्तविक संख्या समुच्चय। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, कल थोड़ा सा बता देंगे। उसके बाद अक्षर का जो होता है जे अक्षर, वो भी लिखेंगे। अभी नाश्ता का टाइम हो गया है, 9 बजते बजते वो भूख लग गया था कड़ाके की, ठीक है, इसलिए हमसे खींचा ही नहीं जा रहा है। अब तो उसकी बात ये है, जैसे कि बोला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो जे अक्षर से जो महीना संग्रह होता है प्राप्त कौन कौन होता है वो आपको लिखना है। जैसे कि जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, इसके बाद तो कुछ नहीं होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोला है बाबू, तो ऐसा रॉक में बता दें, कल एक बार और बताएंगे 1.1 का 1 नंबर कि बोला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जैसे मान लीजिए ए दे दिए जे अक्षर से, तो JAN जनवरी होता है, JUNE जून होता है, JULY जुलाई होता है। ये लिख दिए, हो गया यही सेट। आंसर इतना ही करना था, तो हम बोले ना आप लोग से खुद से बनेगा, नहीं बनेगा तो हमें भी यही, ठीक है। इसे टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम बिंदास आइए, बिंदास पढ़िए, 2 घंटा पढ़ाइए, 1 घंटा यहाँ पढ़िए, 1 घंटा घर में देखिए, आज का आज देखिए, उसके बाद दिल खोल के एंजॉय कीजिए मनाने का, ठीक है। एक संस्था आपका मंडल मैथमेटिक्स क्लास ही ऐसा है जो आपको पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन और संस्कार भी डालता है आपके बच्चों को, ठीक है। इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आएँ, आप लोग क्लास जैसे आज था ऐसे ही हमेशा चलते रहे, ठीक है। यही बात से आगे।